ये सुल्तानपुर की इकलौती किसान सहकारी चीनी मिल है जो हर चुनाव में एक मुद्दा बनी रहती है, लेकिन चुनाव बीतते ही हर कोई इसे दरकिनार कर देता है। सुल्तानपुर के लोगों को भले ही चीनी मिल मिठास देती होगी, लेकिन चीनी मिल के कर्मचारियों को न जाने कितने दर्द झेलने पड़ रहे हैं। सालों से उम्मीद रही कि अंधेरे घरों में दीपावली को दीप जलेंगे, लेकिन इस दिवाली घरों में दीप जलाना नामुमकिन रहा। ये कारण रहा चीनी मिल में नौकरी करना। दुनिया को मिठास देने वाली चीनी मिल अपने ही कर्मचारियों को मिठास देने में नाकामयाब रही। आज मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर की चीनी मिल में। यहाँ के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको 24 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे में इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है ये आज खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमर अली है। कितने महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली है? 24 महीने लमसम हो गए। 24 महीनों से। तो इस बीच आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? बहुत मुसीबत से हो रही है, बहुत परेशानी से हो रही है। सब अपना बीमारी में हम इलाज कर नहीं पा रहे हैं। कितने भाई हमारे ख़त्म हो चुके हैं इसमें, जो रिटायर भी हो चुके हैं, को पैसा नहीं पा रहे हैं, दर ठोकरें खा रहे हैं। कोई सहयोग मिलता है कि नहीं? नहीं, यहाँ से बस कभी 2000 कभी जो है 3000 ऐसे मिलता है। और हम लोगों की यहाँ अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जाता है आपको? हम तो मान लीजिए ठेके में हैं, हम लोगों को ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा, हम लोगों को भी दिक्कत है। हम लोग किस तरह से जो है अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से जो है काम चला रहे हैं, अब हम ही लोग जान रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं चीनी मिल में? पैसा नहीं मिल रहा है तो कैसे काम कर रहा है? तो मजबूरी है। भैया मैं डेली बेच का आदमी हूँ, हमको भी जो है वैसे खर्चा पानी मिलता है बस। तो जितना खर्चा पानी मिलता है उतने में क्या गुजर बसर हो जाता है? नहीं भैया, हो नहीं पाता है, बड़ी दिक्कत है। कभी इसकी शिकायत आपने की अधिकारियों से? किससे किस शिकायत? अधिकारी से किया जाए शिकायत? बताइए, आप लोग बताइए। जीएम होते हैं आपके जो अधिकारी? सबसे बता दिया गया, सबको मालूम हो गया है। डीएम से लेकर के हर अधिकारी को, यहाँ के जीएम से लेकर के चीफ इंजीनियर और इंजीनियर सबको पता है। यहाँ के कर्मचारियों तक का भी पता है, सबको पता है। जिला जवार के सारे आदमी को पता है कि हाँ, यहाँ पैसे की किल्लत है। किस तरीके से, किस हालत में यहाँ के पब्लिक जो जी रही है, किस मतलब मुसीबत में काम कर रही है, पब्लिक जान रही है, यहाँ के कर्मचारी जान रहे हैं। क्या लगता है आपको कैसे गुजर बसर हो रहा है जब तनख्वाह नहीं मिल रही? क्या किया जाए साहब, ड्यूटी है, सरकारी नौकरी है, किया जात बा, खाए पीते तुम बैठा रहा है। ब्याह शादी पर अब ब्याह शादी के चक्कर में बेहोश हो जात है ये साहब, का किया जाए। तो अधिकारियों से कभी कोई लाभ मिलता है कि बस वैसे ही काम कर अब रहे हैं? लाभ यही खर्चा दे देते हैं 4000 5000, ऐसे कौन खर्चा चलेगा है साहब? कैसे खर्चा चलता है? अरे हम लोग परेशान हैं, हम लोग का खर्चा कैसे चल रहा है? हम लोग भूखन मर रहे हैं। कभी अधिकारियों ने कुछ कहा? अधिकारियों से कहा, कोई सुन ही नहीं रहा, शासन नहीं सुन रहा है, हम लोग भूखन मर रहे हैं। क्या कहते हैं आप संगठन के? क्या नाम है? मेरा नाम शकील अहमद है, मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ से 22-23 महीने का वेतन बकाया है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है और जिसे दैनिक कार्य भी नहीं चल पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई है या दवा इलाज है। अभी हमारे मतलब जो ड्यूटी के दौरान कार्यरत कर्मचारी हैं, उनकी 3 कर्मचारियों की पत्नियों का भी देहांत हो गया इलाज के अभाव में। बहुत से ऐसे मतलब लोग हैं मतलब जिनकी बेटियों की शादी है, उसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब जिससे भी बात करो, भाई आपके यहाँ पैसा है नहीं, इसलिए हम दे नहीं सकते हैं आपको। जब शासन से मिलेगा तब देने की बात होती है। हम लोगों ने मेनका गांधी जी जो हमारे यहाँ की सांसद महोदया है, उनसे भी बात की, उनको भी लिख के दिया गया। प्रभारी मंत्री हमारे हैं जयप्रताप सिंह, उनसे भी कई बार हम लोग मिल चुके। पिछले साल वो उद्घाटन में भी आए थे, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था। इसके बावजूद भी कोई, अभी 1 सप्ताह पहले हम लोग कलेक्टर महोदय से मिले तो कलेक्टर महोदय ने सहानुभूति प्रकट की और उन्होंने डीओ लेटर शासन को लिखने की बात कही है, शायद लिख भी दिया है। तो इस तरीके की इतनी समस्याएं हैं कि मतलब कि दैनिक कार्य नहीं चल पा रहा है। मान लीजिए अगर हम 10,000 रुपये पर मंथ मिलने लगे तभी ये ठीक है कि हम आपसे वेतन की बात नहीं करेंगे, लेकिन 2000, 4000, 5000, 1000 इस तरीके का ये भी नहीं कि हर पहली तारीख को मिल जाएगा या मतलब कि 7 तारीख को मिल जाए।
कितने कर्मचारी लगभग हैं जिनको तनख्वाह कर्मचारी नहीं हमारे मिली? यहाँ करीब 172 सीजनल कर्मचारी हैं और 101 अस्थाई कर्मचारी हैं। जिससे बहुत सारी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय से हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था, तो प्रबंध महोदय ने लिख दिया कि ये एक स्वतंत्र इकाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये हमारे प्रबंध निदेशक महोदय, अगर ये स्वतंत्र इकाई है तो इसके लिए अलग मंत्रालय क्यों बनाया गया? एक गन्ना मंत्री बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ जो है कि प्रबंध कमेटी प्रमुख सचिव साहब बैठाए गए हैं, तो इनको ख़त्म कर देना चाहिए, विभाग को निरस्त कर देना चाहिए। जब कर्मचारी को आप वेतन नहीं दे पाते हो, किसान का पैसा नहीं दे पाते हो, ट्रांसपोर्टरों का पैसा नहीं दे पाते हो, तो आपके मंत्रालय से, आपके प्रमुख सचिव रहने से इसका कल्याण नहीं होना है। कल्याण तब होगा जब सुचारू रूप से कर्मचारी को भी वेतन मिले, किसान भाइयों का पैसा मिले, तभी तो हमारे यहाँ गन्ना आएगा, फैक्ट्री चलेगी। फैक्ट्री की आप हालत देख रहे हैं, जो जर्जर पोजीशन हो चुकी है। क्या कमी लगती है कि आज तक क्यों तनख्वाह नहीं मिल पाई चीनी मिल के कर्मचारियों को? कर्मचारियों की समस्या तो जटिल है ही है। अभी जानबूझ करके यहाँ से लेकर के वहाँ तक हम लोग, कर्मचारी तो अपना कर्म कर ही रहा है। हम 24 महीने से काम कर ही रहे हैं, 24 महीने से हम लोगों को वेतन दिया जा रहा है। वहाँ अब किस तरह से क्यों नहीं दे रहे हैं, अब उसको वो जाने। हम लोगों का पीएफ कटता है, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बस ऐसे महीने में कभी 2000, कभी 4000, कभी 5000 हैं, कभी कभार दे दे, कभी कभी 2-2, 4-4 महीना बीत जाता है, एक पैसा भी नहीं जाता। फिलहाल इस समय के जीएम जो हैं वो कुछ दे रहे हैं, 2000, 4000 दे रहे हैं। तो हमारे ये भी संगठन के दीपावली का त्यौहार बीता, दुनिया को पता है कि चीनी मिल दुनिया को मिठास देती है, लेकिन ये चीनी मिल जिसके लिए आप काम करते हैं, इस दीपावली उन्होंने आपको कैसे मिठास दी है? मिठास नहीं, कड़ुहाट हम लोगों को मिली है भैया। मेन वो बात तो हम कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों की बेटियों का विवाह है। मेरी बेटी का खुद जो है 1 दिसंबर को शादी है, और आप समझिए कि मेरा 4-5 लाख के आसपास यहाँ वेतन बकाया है, और हम ये इसी स्थिति में किससे मांगूं, क्या करूं, किस तरह से। यहाँ के जीएम से मैंने बात किया, वो अपनी मजबूरी जताते हुए 30-35 हज़ार से ज़्यादा देने के उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है, वो सक्षम नहीं है। किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, उनकी भी एक मजबूरी है कि वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बड़ी समस्या है। तो कर्मचारियों का इतना उत्पीड़न हमने कभी देखा नहीं था। क्या कहते हैं? कुछ पैसा नहीं। हमने लड़के का शादी है अभी 1 तारीख को, अब पैसा मांगने पर कह रहे हैं कि अरे पैसा क्या कर रहा है? लड़के की शादी में पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो आपके अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी ने कह रहा है कि जो है लड़के के शादी में क्या पैसा है, लड़की की शादी में मांगे तो 10,000 रुपया हमको मिला। ये कोई तरीका है? दीपावली का त्योहार बीता तो कैसा बीता दीपावली का त्योहार? अरे मेनका गांधी मिले थे, उसका भी हम लोग तो इसके पहले भी मेनका गांधी जी से सांसद महोदय से मिल चुके हैं, महोदया से। उसके बाद दिवाली के उपलक्ष्य में 2-4 हज़ार रुपये, किसी को 4,000, किसी को 5,000 ऐसे वितरित किया गया। प्रशासन कुछ सुनने वाला नहीं है। 22-24 महीने का वेतन बकाया होने का मतलब कि शासन प्रशासन सुन नहीं रहा, और न सुनने की वजह से सब पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा। और बकिया अध्यक्ष महोदय हमारे सब कुछ बता ही चुके हैं, कोई व्याख्या करना कोई उचित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या लगती है? सब बता चुके हैं, आपका बता। तनख्वाह कब तक मिलेगी, कुछ आशा है आपको? हमको कुछ आशा नहीं है। हमारी लड़की की शादी पर है 11 दिसंबर का, पैसा बगैर जो है कभी कभी बेहोशी आ जाता है। हाँ, तो क्या किया जाए? मजबूरन काम करना पड़ रहा है। मजबूरन काम करना पड़ता है। ये सुल्तानपुर की चीनी मिल है जो दुनिया को मिठास देती है, लेकिन अपने ही कर्मचारियों को मिठास देने में नाकामयाब रहती है। ये सुल्तानपुर का इकलौता चीनी मिल है जो ये बता रहा है कि हम अपने ही कर्मचारियों को ठीक से मिठास नहीं दे पा रहे हैं। सुल्तानपुर चीनी मिल के जीएम के साथ हम मौजूद हैं। यहाँ पर जीएम साहब हैं। जीएम साहब, ये बताइए कि ये कैसी चीनी मिल है जो अपने ही कर्मचारियों को मिठास देने में नाकामयाब रहती है? एक्चुअल में यहाँ कई वर्षों से बड़ी दिक्कतें हैं कि जिसकी वजह से करीब 27 करोड़ रुपया इनका वेतन का बकाया है 22 महीने का।
और गन्ना जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका भी 31 लाख बाकी है। और भी जो सप्लायर वगैरह हैं जो हमारे यहाँ सामान आपूर्ति कर रहे हैं उनकी भी देनदारी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और गन्ना वगैरह का तो थोड़ा बहुत शासन ने दे दिया, तो गन्ना मूल का भुगतान तो हम लोग निपटा लिए हैं, लेकिन अपने संसाधनों से हम लोग इनकी देनदारियां दे नहीं पा रहे हैं। इसके लिए शासन स्तर पे भी मान लो कहा गया, प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता इधर हाल में नहीं मिली है। अपने हम प्रधान निदेशक महोदय वगैरह से भी अनुरोध किए हैं, तो अभी तक कोई वो नहीं। डीएम महोदय को भी, जो हमारे प्रशासक भी हैं वो भी हैं, उनसे भी मान लो बताया गया, स्थिति से अवगत कराया गया कि सर ऐसी सी बात है। पत्रों के माध्यम से भी हम लोग वहाँ अपने यहाँ हेड ऑफिस में किए, तो अभी तक इनका कोई निदान नहीं हो पाया। कब तक सब्र करे कर्मचारी आपके? अब फैक्ट्री के पास तो संसाधन है नहीं, ना ही ये अपने संसाधन से कुछ कर पाएगी। सुल्तानपुर की इकलौती चीनी मिल है ये। हाँ, अगर तो यहाँ संसाधन नहीं होंगे तो कहाँ? तो ये संसाधन ये है कि शासन स्तर से ये अगर मदद हो कुछ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो भी हैं वो मदद करें, तो जैसे एक बार उन्होंने दिया था पैसे, अगर वो मदद करते हैं तो इसका कल्याण हो सकता है। चारा दो ही है, या हाँ। तो ये चीनी मिल बंद हो जाए या तो फिर कर्मचारियों का कहीं से मान लो इनका शासन है के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। शासन स्तर से अनुदान अगर कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हो पाता है तो चीनी मिल को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो इस चीनी मिल को चला रहे हैं, अगर उनका पेट नहीं भरा जाएगा तो और किसका पेट भरा जाएगा? अभी इसके लिए तो हम मान लो नहीं कह सकते, ये तो निर्णय ऊपर शासन का है कि चलाना है नहीं चलाना है या क्या करना है। लेकिन हम लोग तो ये अनुरोध कर सकते हैं हम कि भाई इनको पैसा कहीं से दिया जाए, इनकी तो देनदारियां हैं या वो ऊपर से आदेश की बस वैसे ही कुछ नहीं, अभी कागजों पे दब कर रह जाता है। हाँ, कागजों पे एक तरह से समझो दबे ही समझिए। जब मिल जाए तो समझिए ठीक है, कोई ध्यान नहीं देता है। डीएम साहब तो बहुत दौरा करते हैं चीनी मिल का। साहब ने दौरा किया, उन्होंने लिखा भी है, ठीक है, और प्रयास हमने भी कई पत्र लिखे हैं। डीएम साहब को भी लिखा है मैंने, अपने प्रबंध निदेशक महोदय को भी लिखा है। 24 माह बीत चुके हैं, कितने पत्र लिखे जाएंगे? और हाँ, अब पत्र अपने प्रयास है, ये पत्र ही लिखना है अपने बस में, और तो हाथ में है नहीं कुछ। मेरे हाथ में तो पत्र लिखना है। तो आप जीएम हैं इस चीनी मिल के, कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे? अब कर्मचारी तो यही कह रहे हैं कि भाई मांग कर रहे हैं या यहाँ से कोई चीनी उनी बिकेगी तो जो भी संभव होगा। अभी हमने देखिए फेडरेशन से मांगा पैसा, तो बेचारों के त्योहार में कुछ पैसा मैंने दिया। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कुछ लोगों को दिया जाता है जब शादी या कोई प्रोग्राम होता है घर में, लेकिन एक व्यक्ति हमको ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं? ऐसा कोई नहीं आदमी, सभी को दिया है जो भी संभव हुआ है। कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिला। दीपावली का त्योहार कैसे आपने मनाया? दीपावली में सबको हमारा कि हम तो यहीं रहे इन्हीं बीच में, मैं तो अपने घर भी नहीं गया इसी वजह से। लेकिन ठीक है, कर्मचारियों को कुछ कर्मचारी दिया मैंने, सभी को दिया। कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता जो इस समय कार्यरत हैं, मैंने सबको दिया, चाहे थोड़ा ही दिया हो। कोई ऐसा आज छूता नहीं है कर्मचारी, कोई भी सिंगल आदमी नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिला, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। ये जानिए। तो ये सुल्तानपुर चीनी मिल के जीएम जी थे हमारे साथ। इन्होंने बताया कि अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं, 24 माह हो गए, पता नहीं कितने पत्र लिखे गए, लेकिन आज तक वो सारे आदेश कागजों में ही दबकर रह गए। कोई जमीनी स्तर पर हकीकत नहीं दिखाई दी। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मीमांसा समाचार को।